अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं कमरान। आज की इस वीडियो में मैं आपको एसक्यूएल डेटाबेस के 3 डिफरेंट तरीक़ों से बैकअप लेना सिखाऊंगा। पहला तरीका ये है कि ऑटो बैकअप ऑफ डेटाबेस, और दूसरा आप अपने डेटाबेस का मैनुअल बैकअप ले सकते हैं, और तीसरा डेटाबेस बैकअप यूजिंग एसक्यूएल क्वेरी। आप एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू बैकअप ले सकते हैं। तो चलिए अपनी इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले ऑटो बैकअप को करते हैं। मैं माई कंप्यूटर में आ गया। मेरे पास सिर्फ सी ड्राइव है, डी ई और कुछ भी नहीं है। मैं सी के रूट पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ। बैकअप डेटाबेस, इसको क्लोज कर लेते हैं। अपना एसक्यूएल खोलते हैं, उसको मैनेजमेंट स्टूडियो। सबसे पहले बॉटम पे यहाँ आपने एसक्यूएल सर्वर एजेंट जो आपको नज़र आ रहा है, आपने यहाँ इस पर राइट क्लिक करना है और इस सर्विस को आपने स्टार्ट कर देना है, यस कर देना है। अब मैंने कोई जो डेटाबेस डिफ़ॉल्ट डेटाबेस है, मैं इन्हीं पे आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा। मैनेजमेंट पे आपने आना है, मेंटेनेंस प्लान पे आपने राइट क्लिक करना है और मेंटेनेंस प्लान विज़िट को आपने क्लिक कर देना है। नेक्स्ट, यहाँ से आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। मेंटेनेंस प्लान का कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं फ़िलहाल नाम नहीं चेंज करा। डिस्क्रिप्शन में आप जिस पर्पज़ के लिए आप वो इस मेंशन कर सकते हैं। रन एस एसक्यूएल सर्वर एजेंट सर्विस अकाउंट। ये जो मैंने सर्विस इसकी रन की थी, क्योंकि ये बैकअप इसी सर्विस के थ्रू चलेगा, इसलिए मैंने इसकी एसक्यूएल सर्विस एजेंट को इसकी सर्विस को स्टार्ट किया था। अगर स्टार्ट नहीं करता तो ये बाद में जब मैं इसको रन करता तो ये एरर दे देता। यहाँ से आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। सेलेक्ट मेंटेनेंस टास्क कि विच टास्क शुड दिस प्लान परफॉर्म, कि ये कौन सा टास्क परफॉर्म करे। यहाँ से आपने अपनी मर्ज़ी का अभी मैं बैकअप ऑफ डेटाबेस फुल बैकअप, उसका डेटाबेस का फुल बैकअप लूँगा, तो इसलिए मैंने ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट की। नेक्स्ट करते हैं, बैकअप ऑफ डेटाबेस। नेक्स्ट, अब यहाँ डेटाबेस के सामने इस ड्रॉप मेन्यू को आपने क्लिक करना है, और यहाँ ये आपसे पूछ रहा है कि ऑल आपकी जितनी भी डेटाबेस हैं उनका बैकअप लेना है, सिस्टम डेटाबेस का, या ऑल यूज़र डेटाबेस जितने भी आपके यूज़र हैं एक्सक्लूडिंग मास्टर मॉडल MSDB और TempDB, उनके अलावा जितनी भी आपकी यूज़र की डेटाबेस बनी है उनका बैकअप लेना है, या किसी स्पेसिफ़िक डेटाबेस का लेना है। लाइक मैं यहाँ अभी मॉडलों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। फाइल एंड फाइल ग्रुप्स, बैकअप अप टू, अब आपका डिस्क से ले रहे हैं, टेप से ले रहे हैं, या URL से। मैं डिस्क से ले रहा हूँ इसलिए। उसके बाद नेक्स्ट करने से पहले आपने यहाँ ऊपर टैब डेस्टिनेशन पे आ जाना है। डेस्टिनेशन में आपने यहाँ से इसको पाथ देना है कि आपका बैकअप कहाँ जाके स्टोर हो। मैंने जो फ़ोल्डर बनाया था वो सी की रूट पे, अब अपने DE जो भी आपने ड्राइव पे जिस पे आपने फ़ोल्डर बनाया अपना वो यहाँ से पाथ दे देना है, ओके करना है। और बैकअप फाइल एक्सटेंशन जो है वो आपकी BAK बैक होनी चाहिए। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। अब राइट अ रिपोर्ट टू अ टेक्स्ट फाइल, अगर आप टेक्स्ट फाइल की रिपोर्ट कहाँ आपकी बनाए, मैं इसको उसी फोल्डर का पाथ दे देता हूँ और यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। अगर आप ईमेल पे करवाना चाहते हैं तो ईमेल यहाँ आप इसको चेक करके और ईमेल का पाथ दे सकते हैं। इसको नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ से क्लिक फिनिश टू परफॉर्म फॉलोइंग एक्शंस, क्लोज कर दें। अब ये मेरा मेंटेनेंस प्लान जो मैंने बनाया वो आ गया। अब इस पर मैं राइट क्लिक करके इसको मॉडिफाई करता हूँ। अब सबसे पहले ये आपको नीचे डिटेल दिखा रहा है, बैकअप ऑफ डेटाबेस फुल, डेटाबेस कौन सी है, मॉडल है, टाइप कौन सी है, फुल, अपेंड, एग्जिस्टिंग, और डेस्टिनेशन डिस्क कर रहा है। सब प्लान यहाँ से इसको सेलेक्ट करके मैं इसका नाम भी चेंज कर सकता हूँ। लाइक मैं इसको कर देता हूँ माई DB बैकअप, ओके कर दें। इसके बाद आपने यहाँ स्केड्यूल के सामने आके यहाँ इसको क्लिक करना है। नेम आपको शो कर रहा है जो आपने नाम रखा था। स्केड्यूल टाइप में ड्रॉप मेन्यू को क्लिक करते हैं,
अब सबसे पहले दिखा रहा है कि स्टार्ट ऑटोमेटिकली व्हेन एसक्यूएल सर्वर एजेंट स्टार्ट। सेकंड है स्टार्ट व्हेन एवर द सीपीयू बिकम आइडल। तीसरा रिक्यूरिंग और चौथा वन टाइम। हम रिक्यूरिंग को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से फ्रीक्वेंसी आखिर क्या हो, सबसे पहले डेली को अगर सिलेक्ट करते हैं तो रिक्यूर एवरी वन डे, यहाँ से आप डे कर सकते हैं, सेकंड डे, थर्ड डे, जो भी आप करना चाह रहे हैं। से नीचे टाइम आ रहा है कि आप टाइम अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप टाइम भी चेंज कर सकते हैं इसका। लाइक अगर आप चाहते हैं कि सुबह 9 बजे हो तो आप यहाँ से कर लें, अगर शाम का करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसका टाइम चेंज कर सकते हैं। आखिर एवरी 1 घंटे बाद हो, 3 घंटे बाद हो, 4 घंटे बाद हो, और किस टाइम स्टार्ट हो और किस टाइम एंड हो, यहाँ से आप टाइम भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और उससे नीचे ड्यूरेशन, किस डेट को स्टार्ट हो, जिस डेट को आप क्रिएट कर रहे होंगे यहाँ वो डेट शो कर रहा है, और एंड डेट अगर आप इसको एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के लिए यूज़ करना चाहते हैं, मतलब मैं चाहता हूँ अगर 30 तारीख को इसकी, उसके बाद ये इसका बैकअप ना ले तो यहाँ से मैं एंड डेट इसको देता हूँ। अगर आप कहते हैं एंड डेट ना हो तो यहाँ नो एंड डेट आप इसको सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। ये हो गया डेली बेसिस पे। अब अगर आ जाते हैं वीकली बेसिस पे, यहाँ से एवरी 1 वीक, उसके बाद कौन सा आपने यहाँ से डे सेलेक्ट करना है, मंडे है, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, ट्यूसडे, थर्सडे, जो भी आप यहाँ से डे सेलेक्ट करना चाहते हैं आप वहाँ से इसको, लाइक मैं सिर्फ ये 2 दिन सेलेक्ट कर लेता हूँ, मंडे और थर्सडे, और यहाँ से टाइम एज इट इज़, टाइम चेंज करना चाहते हैं तो आप टाइम चेंज भी कर सकते हैं। और आखिर एवरी आप क्या करना चाह रहे हैं, 3 घंटे बाद लेना चाह रहे हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम वो आप चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह ड्यूरेशन और एंड डेट आप देख के इसको ओके कर देंगे। बात है मंथली पे कि हर मंथ के 1 ऑफ एवरी 1, यहाँ अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट मंथ, यानी कि फर्स्ट मंडे को ले और एवरी मंथ उसको ले, यहाँ से आप टाइम कर सकते हैं। और अगर आप आवरली बेस लेना चाहते हैं तो आप यहाँ आवरली बेस सेलेक्ट करके इसको कर सकते हैं। और एज इट इज़ ड्यूरेशन पे आके आप यहाँ इसको एंड डेट देना चाहते हैं तो एंड डेट देंगे, अगर नहीं देना चाहते तो नो एंड डेट कर लें और ओके कर देंगे। अभी फ़िलहाल मैं इसको डेली बेसिस पे कर लेता हूँ और यहाँ इसको ओके कर देता हूँ। अब ये मेरा प्लान सेव हो गया है। अब मैं इस पर प्लान पे आकर इस पर राइट क्लिक करता हूँ और इस प्लान को एग्जीक्यूट करवाता हूँ इससे। ये ओके हो गया, सक्सेस हो गया। क्लोज करते हैं इसको। अब जाते हैं अपने फोल्डर पे, देखते हैं बैकअप। ये मेरा उसने बैकअप, ऑटो बैकअप उसने क्रिएट कर दिया, क्योंकि मैंने एग्जीक्यूट करवाया था। नहीं होता तो उस टाइम पीरियड पे इसने क्रिएट करके यहाँ इसी फोल्डर, जिस पाथ को मैंने फोल्डर पाथ दिया होता उस पाथ में वो ड्रॉप कर देता। इसको यहाँ से करते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब आते हैं इसको क्लोज कर दें इसको। अब आते हैं मैनुअल बैकअप पे। सेकंड अपना मॉडल पे राइट क्लिक करना है, टास्क में आ जाना है, बैकअप पे आना है। यहाँ से आपकी डेटाबेस शो कर रहा है। यहाँ बैकअप टाइप आपका कौन सा है, फुल है, डिफरेंशियल है और ट्रांजैक्शन लॉक है। मैंने फुल लेना है। पहले वाले को रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से ऐड करना है आपने और यहाँ से आपने पाथ देना है अपने उस फोल्डर का, बैकअप डेटाबेस, और यहाँ आपने इसका नाम दे देना है। और अगर आप डेट देना चाहते हैं तो आप डेट भी दे सकते हैं, लाइक 23/7/07। ये मैंने डेट दी। उसके साथ आपने एक्सटेंशन लगानी है BAK। ओके कर दूंगा, ओके, और यहाँ से ओके करूँगा। द बैकअप ऑफ डेटाबेस मॉडल कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब आके चेक करते हैं इसको। ये मेरा मैनुअल बैकअप क्रिएट हो चुका है।
डिलीट कर देता हूँ। अब आता हूँ क्वेरी बेस पे। मैंने क्वेरी से कैसे, यानी कि जो लॉस वन है, डेटाबेस बैकअप यूजिंग एसक्यूएल क्वेरी से कैसे बैकअप लेना है। मैंने क्वेरी पहले ही लिख के रखी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आपने न्यू क्वेरी पे क्लिक करना है। बैकअप डेटाबेस आपने, और किस डेटाबेस का बैकअप लेना है उसका नाम यहाँ मेंशन करना है। लाइक मैंने मॉडल का लेना है तो मैंने मॉडल मेंशन किया हुआ है। टू डिस्क इज इक्वल टू, उसके बाद आपने कॉमा सी पाथ, क्योंकि मेरा सी पे बैकअप डेटाबेस का बना हुआ है फोल्डर। सी के अंदर आपकी डी है, ई है, जो भी एफ है, आपने वो पाथ दे देना है जहाँ आपने उसको बैकअप लेना चाह रहे हैं। उसके बाद स्लैश लेके आपने बैक स्लैश दे के आपने मॉडल, मैंने इसका लेना है और साथ उसकी मैंने एक्सटेंशन मेंशन कर दी BAK, कामा और उसके बाद सेमी कॉलन मेंशन कर। ये करने के बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ। ये उसने दे दिया। अब जाके इसको फोल्डर को दोबारा देखते हैं तो ये मेरा क्वेरी के थ्रू बैकअप उसने ले लिया। ये थे 3 तरीके जिसकी मदद से आप अपनी डेटाबेस का बैकअप ले सकते हैं। होप आपको ये तीनों तरीके समझ आ गए होंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।